हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल फैक्ट्री। आज मैं आपके लिए लेके आया एक वीडियो जिसमें मैं आपको बहुत कुछ बताना चाहूँगा। आप Realme U1 का पूरा रिव्यू दूंगा, पूरी सेटिंग्स बताऊंगा कि Realme U1 में क्या क्या सेटिंग्स और क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सब बताऊंगा मैं आपको गाइस। तो पूरे फंक्शन समझने के लिए मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें गाइस, तभी आपको समझ में आएगी। तो गाइस चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो गाइस सबसे पहले यहाँ जाके अपने को सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में गाइस वैसे तो बहुत सारी सेटिंग्स है, लेकिन जो मैं मेन सेटिंग्स है वो सब बताऊंगा। एरोप्लेन मोड आपको दिख ही रहा है, एरोप्लेन मतलब पता ही है आपको क्या करना है। एरोप्लेन मोड में आपका पूरा सिम जो है बंद हो जाती है एक तरीके से। उसके बाद ना आपके पास फ़ोन, मैसेज, कॉलिंग वॉलिंग कुछ भी नहीं होती है, तो वो आपको पता ही है। ट्यूबवेल सिम एंड मोबाइल नेटवर्क में आप मोबाइल डाटा और किस सिम से चालू करना चाहेंगे, किस से बंद करना है, किस पे मैसेज आए, किस से कॉल करें, ये सब है पूरा फंक्शन। तो ये भी आपको बताना ज़रूरी नहीं है, सबको पता ही है जैसा होता है। वाईफाई में भी आपको पता ही है, वाईफाई ऑन ऑफ़ करना, फिर उसके बाद अवेलेबल डिवाइस जो भी है ये सब खुद डुअल चैनल अटेंशन, ये Realme XT जितने भी एडवांस सेटिंग है सब भी आपको पता ही है गाइस। उसके बाद आते हैं फिर हम ब्लूटूथ पे। ब्लूटूथ भी आपको पता है। अदर वायरलेस कनेक्शन पे चलते हैं। यहाँ पे हॉटस्पॉट, VNA, ब्लूटूथ ये भी आपको पता ही है गाइस। तो जो चीज़ आपको नहीं पता है वो मैं बताऊंगा। जैसे आप नोटिफिकेशन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या चूज़ करना है, आप क्या क्या चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन शो हो किस चीज़ का। यहाँ पे चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा बैटरी परसेंटेज ऑफ है। यहाँ से डायरेक्ट मैं ऑन ऑफ़ करूँगा तो यहाँ मेरे बैटरी परसेंटेज नहीं दिखेंगे। मैं ऑन करूँगा मेरा बैटरी परसेंटेज दिखेंगे कि 57% चार्ज है मेरा। उसके बाद शो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड। मेरा नेटवर्क स्पीड आपको दिख रहा होगा ऊपर स्टेटस बार में, वहाँ देखिए अब बंद हो गया। ये मैं ऑन करूँगा, वहाँ मेरी नेटवर्क स्पीड दिखेगी। उसके बाद नोटिफिकेशन प्रमोट आइकन से करना है, नो प्रमोट नंबर ऑफ़ मैसेज ऐसे, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्वाइप डाउन और लॉक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन डाउन। ये ऐसा है कि अगर आपका लॉक है स्क्रीन और आप चाहें तो लॉक स्क्रीन में भी मैसेज देख सकते हैं इसके थ्रू। उसके बाद शो डाटा यूज़ एंड टॉप ऑफ नोटिफिकेशन बार, ये सारे डाटा यूज़ ये सब आपको दिखेंगे। टर्न ऑन स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन, अगर आप स्क्रीन कर रहे हो नोटिफिकेशन देखना है, स्क्रीन ऑन करेंगे तभी दिखेगा। ये ऐसे थोड़े बहुत नोटिफिकेशंस हैं, तो ये भी आपको पता ही है। फिर उसके बाद चलिए चलते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आपको यहाँ से एडजस्ट करने का आता है कि कैसा आपको एडजस्ट करना है। यहाँ ऑटो ब्राइटनेस सेट कर देंगे तो अपने आप जिस हिसाब से चाहिए आपको वहीं से मिल जाएगा आपको कि किस हिसाब से। अगर दिन में रहेंगे तो अपने आप ब्राइटनेस तेज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ कूल, डिफ़ॉल्ट और वार्म में आप देख सकते हैं, फ़र्क दिखाऊंगा मैं आपको। ये डिफ़ॉल्ट है, ये वार्म में, और ये कूल है। तो मैं कूल पे करके रखता हूँ गाइस, इस पे आंखों पे ज़्यादा ज़ोर नहीं पड़ता इसलिए। ऑटो रोटेट में आप यहाँ से चालू करेंगे, आप यहाँ से चाहें डायरेक्ट रोटेट हो जाएगा अगर ऐसे चालू करेंगे तो। उसके बाद आप चाहते हैं आपका स्क्रीन, अगर आपका स्क्रीन जल्दी बंद हो जाता है तो आप यहाँ से ऑटो स्क्रीन जो है ऑफ़ कर सकते हैं। जैसे मैंने 15 सेकंड करके रखा है, वैसे आप 30 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, 35 सेकंड ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। फ़ॉन्ट साइज़ अगर आपको छोटी दिख रही है तो यहाँ से आप देखिए लार्ज कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज कर सकते हैं, मीडियम कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट स्मॉल कर सकते हैं। तो मेरा ये मीडियम पे है। उसके बाद गाइस आगे चलते हैं डिस्प्ले साइज़। डिस्प्ले साइज़ में आपको दिख रहा है ये स्टैंडर्ड, क्या चाहिए, जैसा चाहिए आपको वैसा यहाँ से दिख जाएगा। उसके बाद डिस्प्ले साइज़ हो गया फुल स्क्रीन डिस्प्ले। फुल स्क्रीन डिस्प्ले में आपको दिख जाएगा ये सब कि किस किस चीज़ पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले सपोर्ट करेगी। जैसे आप कोई सा भी ऐप खोलेंगे उसमें मतलब ऊपर जो ब्लैंक दिखता है आपने देखा ही होगा, वैसा ब्लैंक दिखेगा कि नहीं दिखेगा वैसा उसमें चूज़ कर सकते हैं। नाइट स्लाइड, इसमें भी वही है नाइट स्लाइड में जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद अब चलते हैं बैक। अब अपन ब्राइटनेस और डिस्प्ले देख लिया अपन ने। अब होम स्क्रीन, लॉक स्क्रीन, मैगज़ीन देखेंगे। यहाँ होम स्क्रीन मोड में आपको 2 मोड मिल जाते हैं, एक डॉवर मोड, एक स्टैंडर्ड मोड। स्टैंडर्ड मोड में सिर्फ ऐसे स्वाइप करेंगे उसमें दिख जाएगा, और इसमें स्क्रॉल करेंगे तो ऊपर पूरा आपका डाटा जो है वो दिखेगा। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं शो ऐप प्रेडिक्शन। उसके बाद ऐड ऐप द होम स्क्रीन।
होम स्क्रीन पर कोई सा ऐड ऐप करना है आपको यहाँ से। उसके बाद आप होम स्क्रीन का लेआउट चूज़ कर सकते हैं, 4x6 का, 5x6 का। मतलब आपको एक रो में 4 एप्लीकेशन चाहिए, एक रो में 6 एप्लीकेशन चाहिए, आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सेट वॉलपेपर सेट कर सकते हैं, डायरेक्ट थीम सेट कर सकते हैं, क्या कौन सा थीम चाहिए आपको। यहाँ लॉक स्क्रीन मैगज़ीन सेट कर सकते हैं गाइस। फिर पीछे चलते हैं, हमें साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पे से आप साइलेंट वायलेंट जो भी है ये सारे सेटिंग्स कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट फंक्शन जो है आपका मीडिया वॉल्यूम क्या है, जो भी है अपना रिंगटोन चूज़ कर सकते हैं, मैसेज ट्यून चूज़ कर सकते हैं, अदर में नोटिफिकेशन चूज़ कर सकते हैं। डायल पैड में आपको साउंड चाहिए कि नहीं चाहिए जो नंबर आप डायल करते हैं। लॉक स्क्रीन में आपको साउंड चाहिए या नहीं चाहिए, वाइब्रेट ऑन टच होना चाहिए, ये सब है इसमें। उसके बाद चलिए डू नॉट डिस्टर्ब मोड जो है आप देखा होगा आपने, DND मोड जो होता है। DND मोड में गाइस ये होता है कि अगर आप सो रहे हो या फिर आपको चाहिए कि अकेला रहना, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो आप DND मोड एक्टिवेट करके यहाँ पे आप ना आपका फ़ोन मैसेज कॉल कुछ भी नहीं आते DND मोड एक्टिवेट करने के बाद। तो गाइस यहाँ पे DND मोड एक्टिवेट करने के बाद कुछ नहीं आएगा, यहाँ ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपने टाइम सेट कर दिया है तो अलाउ नोटिफिकेशन कर देंगे तो DND मोड में सारे नोटिफिकेशन आपको दिखेंगे। यहाँ से ऑप्शन आएगा क्या क्या आपको कौन कौन से कॉल जो है DND में आपको आएंगे या कौन से नहीं आएंगे। फॉर एवरीवन, फॉर एनीवन एंड कॉन्टैक्ट जैसा चूज़ करेंगे आप उस हिसाब से आएगा। रिंग फॉर रिपीट कॉल्स, जब डबल कॉल 2-3 बार कोई कॉल करेगा तो फिर आपको 3 मिनट में अगर 2 बार किसी ने कॉल किया तो आपके पास फ़ोन आएगा। उसके बाद चलिए चलते हैं आगे। फिर फिंगरप्रिंट पासवर्ड, यहाँ से लॉक स्क्रीन पासवर्ड सेट कर सकते हैं, यहाँ प्राइवेसी पासवर्ड सेट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट सेट कर सकते हैं, फेस सेट कर सकते हैं आपका। उसके बाद स्मार्ट सर्विसेज, यहाँ से भी आपको देखिए स्मार्ट सर्विस में यह है राइडिंग मोड और ड्राइविंग मोड, जो भी आपको चूज़ करना हो कर सकते हैं यहाँ से गाइस। उसके बाद आपको चलनी है, यहाँ दिखाते हैं टूल्स में प्रेस एंड होल्ड बटन, ये देख सकते हैं आप, प्रेस एंड होल्ड पावर बटन 0.5 सेकेंड टू वेक अप गूगल असिस्टेंट। अगर इतनी देर तक 0.5 सेकेंड तक आप इसको टैप करके रखते दबा के रखते हैं तो आपका गूगल असिस्टेंट खुलेगा। नेविगेशन बटन में आपको देख रहे हैं ये कि जो आपके नीचे जहाँ से आता है आपको बैक करने का, होम स्क्रीन पे जाने का और रीजन पेज खोलने का, वहाँ आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा कहाँ जाना है, कौन सी सेटिंग बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे गेस्टेज का भी ऑप्शन आता है कि गेस्टेज से आप ये सब डायरेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, आगे असेंबलिटी बॉल आता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑन कर दूंगा तो यहाँ पे ऑन होने के बाद एक बॉल शो हो रही है, ये है असिस्टिव बॉल। यहाँ से अगर देख सकते हैं आप, जैसे फर्स्ट क्लिक करूँगा तो ये बैक हो जाएगा। ऐसे इसमें ऑप्शन दिखा हुआ है टैप बैक, डबल टैप, मास्टर, मल्टीटास्किंग, टच एंड होल्ड से होम स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। तो मैं इसको अभी ऑफ़ कर देता हूं। तो ये सब फंक्शन है डायरेक्ट शॉर्टकट बाहर जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। उसके बाद गेस्टेज एंड मोशन, गेस्टेज ऑफ स्क्रीन ऑफ गेस्टेज में आप अगर यहाँ देख सकते हैं डबल टू टर्न ऑन स्क्रीन, ड्रॉ ओ टू एनेबल कैमरा, ड्रॉ वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट, म्यूज़िक कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। डायरेक्ट जिसको कॉल करना है, मैसेज करना है, यहाँ से डायरेक्ट जो करेंगे आप ड्रॉ तो डायरेक्ट कॉल लग जाएगा। 3 फिंगर स्क्रीनशॉट, 3 फिंगर से जो ये स्क्रीनशॉट आपका आता है तो वो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे, और चाहें तो फिर ऑफ़ कर सकते हैं इसको। उसके बाद अब बैक चलते हैं। अब यहाँ पे आप सिक्योरिटी देख लीजिए, सिक्योरिटी में आपको परमिशंस कौन कौन से आपको दे के रखे हैं आपने, वो सब दिख जाएंगे। उसके बाद यहाँ फ्लोटिंग विंडो में आप जो ये ऐसा करते हैं, इसमें क्या क्या खुल जाएगा क्या नहीं खुलेगा ये सब दिखता है इसमें गाइस। उसके बाद हम चलते हैं आगे, वापस सेटिंग्स पे आ जाते हैं। फिर उसके बाद वो हो गया था गाइस। उसके बाद अपन चलते हैं डिवाइस एंड प्राइवेसी में सिक्योरिटी अपडेट या जो भी है अपना स्मार्ट लॉक, सिम लॉक, ये सब सारे सिक्योरिटी के आ जाएंगे। क्या क्या सिक्योरिटी सेट करना चाहे आप सेट कर सकते हैं। बैटरी में जाके यहाँ पे आप चाहें तो पावर सेव पावर करके यहाँ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया पावर सेविंग मोड का, बैटरी बचा सकते हैं, ये सब एनेबल सब करके। उसके बाद यहाँ देखिए लैंग्वेज और रिलीजन और लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, कौन से इंडियन है कि बाहर के हैं, कोई भी लैंग्वेज सेट कर सकते हैं। और
फिर वहाँ से गाइस उसके बाद एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं। एडिशनल सेटिंग में आपको स्टोरेज, डेट एंड टाइम, कीबोर्ड इनपुट मेथड, सर्च, ये सब दिख जाएगा। ऑटोमेटिक टर्न ऑन ऑफ, सिम कार्ड ऐप, असेंबलिटी, रैम रोम जो भी है इन्फॉर्मेशन, ओटीजी कनेक्शन अगर ओटीजी लगा रहे हो तो ऑन ऑफ करने का, बैकअप रीसेट, ये सब मिल जाता है। क्लाउड सर्विस में भी यही है। उसके बाद अब मेन जो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करते हुए मैं मेन एप्लीकेशन या जो भी फंक्शन है वो बता दूं। ऐप मैनेजमेंट में आपके जितने भी ऐप हैं उसको मैनेज कर सकते हैं आप, जो भी अपने इंस्टॉल करके रखा है। ऐप कॉर्नर में, क्लोनर में आप यहाँ से डबल कोई सा भी कुछ भी चीज़ चलाना चाहते हैं, जैसे व्हाट्सअप है, डबल व्हाट्सअप चलाना चाहें तो यहाँ से ऑन कर देंगे तो डबल व्हाट्सअप हो जाएगा आपके इसका स्क्रीन का। उसके बाद आप गेम स्पेस में कोई सा भी गेम खेल सकते स्मूथली एनेबल करके। यहाँ पे सेटिंग्स भी है बहुत सारी। उसके बाद सिस्टम ऐप में आप देख सकते हैं कौन कौन से सिस्टम के ऐप्स हैं। रियलमी लैब्स में कोई दिख जाएगा, डार्क मोड ऑन ऑफ करने के लिए है। तो गाइस यही सब फंक्शन है इसके रियलमी U1 के सेटिंग्स हैं। तो गाइस अगर इससे अच्छा कोई सी भी डिटेल में आपको किसी सेटिंग के बारे में जानना हो तो मेरे चैनल पे आपको मेरी वीडियो पे कमेंट करें, बताएं, मैं डिटेल में पूरा एक एक फंक्शन बताऊंगा इसको। और गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।